हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब, और इस ख्वाब को सच बनाने के लिए चाहिए सही रहनुमाई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। एडमिशन्स अब शुरू हो चुके हैं इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए MPC, BPC, MEC और CEC। बॉयज़ के लिए कैंपस टोली चौकी और सईदाबाद में अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स के लिए टोली चौकी और मलकपेट कैंपस मौजूद है। सीट्स लिमिटेड है। आज ही अपनी सीट सिक्योर करें, हमारे कैंपस का विजिट करें या हमसे कॉन्टैक्ट करें। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज मोहम्मद आजम अली। सिर्फ मैपिंग हो गई, हर एक से पूछो, फोन निकाल के दिखा रहे भाई साहब फॉर्म मिलेगा 25 जून के बाद, उसमें नाम लिखिए, नाम लिखा हुआ होगा, साइन करिए, 2 फोटो लगाइए हालिया, एक कॉपी आपके पास रहती है, एक कॉपी BLO को देना, लेते खद उससे एक फोटो ले लेना, आपने उठा के रखना, प्रूफ दिए बोल। तो ये इन चीजों का ख्याल रखिए। वोट डालने के हक से महरूम हो जाएंगे, ये अलग बात है, मगर SIR में नाम नहीं आना आपकी शहरियत पर सवाल उठेगा। इसीलिए हम सबको मिलकर इज्तिमाई तौर पर मुश्तरका कलेक्टिवली हमको काम करना है। सवाल यहां पर सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, गरीब है, खास तौर से गरीबों को बड़ी तकलीफ हो रही है। बेचारे उन गुर्बत की वजह से, हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से उनको अपना घर शिफ्ट करना पड़ता, कभी यहां पर किराएदार के तौर पर तो कभी वहां पर रहते। तो ऐसे लोगों की हम तमाम को, पढ़े लिखे नौजवानों को, लड़के और लड़कियों को, उनकी मदद करने की जरूरत है। मजलिस के पूरे जिम्मेदार मैदान में है। हम लोग कभी भी कमरों में बैठकर सियासत नहीं किए, और जो लोग कमरे में बैठ के वीडियो बनाकर अपने आप को बड़ा बहादुर समझते, बखौल मरहूम कायद के बाकड़े पहलवान हैं जिनके चड्डों में से मोंढे बदल गए, कुछ न कर सकते हैं लोग। मजलिस जमीन पर काम कर रही है, और पूरे हिंदुस्तान में, भारत में एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एक ऐप बनाया है जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट है, 2024 की वोटर लिस्ट है, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से हमने उसको कनेक्ट किया है कि मिसाल के तौर पर हमारे कई बिहार के लोग आकर काम करते हैं, और अगर वो हैदराबाद में मौजूद हैं और हैदराबाद में अपना नाम शामिल करना चाह रहे हैं, तो 2002 में वो बिहार या यूपी में जहां कहीं भी थे, बंगाल में, वहां का नाम उस लेकर हम इन्यूमरेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो फॉर्म 8 दे देंगे, उनका नाम उसमें शामिल हो जाएगा। जा रही है ये तमाम, अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल करे, और हम तमाम की कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हमारा कट्टर मुखालिफ क्यों ना हो सियासी, उसका भी नाम आना। उन्हें कल के दिन हारने के बाद रोना नहीं, मेरा नाम काट दिया, मैं हार गया, उनका नाम दलाना, और उनके इलेक्शन में हरा के बोलना, देखो हम में इतना ज़र्फ है कि तुम्हारा नाम डालकर भी इंशाअल्लाह हम तुम्हारे को हराएंगे। तो ये मत करिए, अरे छोड़ो उसको, नहीं, नाम आना। सवाल इलेक्शन का नहीं है, सवाल आपकी शहरियत का उठने वाला है। और मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरे कट्टर से कट्टर दुश्मन, जो सियासी हो, जो भी हो, उनके ऊपर भी कोई इस तरह की तकलीफ आ जाए जो आज खास तौर से उन गरीब बंगाल के लोगों पर आ रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका नाम SIR में नहीं आया, शहरियत खत्म नहीं होती, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है कि जिन लोगों के नाम नहीं आया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वजारत दाखिला। वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाएंगे, और फिर खुदा ना खास्ता उन हजरात को जाकर अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। तो मेरी आप तमाम से दरखास्त है कि आप, हम सब मिलकर, बिला लिहाज नजर मिल्लत, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम SIR में हर जेन्युइन वोटर का नाम तलवाएं और उनका नाम वोटर लिस्ट में आए, क्योंकि गैर जरूरी तौर पर SIR को सिटीजनशिप से जोड़ दिया गया है, जो सरासर गलत है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून का मौक़िफ़ उसको मिलता है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ जरूर करते हैं, मगर वो अब फैसला आने के बाद वो कानून बन जाता है आइन के तहत। तो हमको अपनी कोशिशों को जारी रखना है, और खास तौर से याद